Students, this is your biology class, and yesterday we have discussed about the types of epithelial tissue, which were simple and compound tissue, and we have further classified the simple tissue into squamous epithelium, cuboidal epithelium, and columnar epithelium. And there is also another type of tissue, that is ciliated epithelium, which were present in the surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tube. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. Now comes upon the glandular epithelium cell. Some of columnar or cuboidal cell get specialized for secretion and called glandular epithelium. मीन्स जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं और कॉल्यूमनर सेल्स जो हमने देखी वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं सिक्रीशन करने के लिए, तब उसको ग्लैंडुलर एपिथीलियम कहते हैं. और ग्लैंडुलर एपिथीलियम भी यूनिसेलुलर हो सकती हैं या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं. तो जो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम सेल्स होती हैं वो गॉबलेट सेल्स में प्रेजेंट होती हैं. गॉबलेट सेल्स कहाँ होती हैं? गॉबलेट सेल्स एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक और इंटेस्टाइनल वाले रीजन्स में प्रेजेंट होती हैं गॉबलेट सेल्स. तो जो ग्लैंडुलर एपिथीलियम है वो कुछ सिक्रीशन करती हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप का सिक्रीशन करती हैं. गॉबलेट सेल भी सिक्रीशन करती हैं स्टमक में. इसी तरीके से जो मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम होती हैं वो सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो ग्लैंडुलर एपिथीलियम सेल से अराइज होती हैं, मतलब मीन्स ग्लैंडुलर एपिथीलियल टिश्यू से अराइज होती हैं. तो ये कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल सेल का मॉडिफिकेशन है ग्लैंडुलर एपिथीलियम. उस बेसिस पे, ग्लैंड के बेसिस पे, मतलब ग्लैंडुलर एपिथीलियम के बेसिस पे दो तरीके की ग्लैंड्स होती हैं. फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो अपना सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट करती हैं, मीन्स थ्रो डक्ट्स. एक्सोक्राइन ऑलवेज सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन द डक्ट्स, सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, एंजाइम्स. तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो ये सब सिक्रीट करती हैं और वो डक्ट्स में सिक्रीट करती हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? जिसमें कि कोई डक्ट नहीं होती और इनके सिक्रीशन को हार्मोन्स कहा जाता है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हम लोग लास्ट चैप्टर है फिजियोलॉजी का, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हार्मोन सिक्रीट करती हैं. हार्मोन किस में सिक्रीट होते हैं? सीधे ब्लड में रिलीज़ किए जाते हैं, कोई डक्ट उनको कैरी नहीं करती है. उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है. इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं. तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती हैं? तो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन क्या कहलाता है? तो वो हार्मोन कहलाता है. ठीक है, तो ये ग्लैंडुलर एपिथीलियम का स्ट्रक्चर देख लो. ग्लैंडुलर एपिथीलियम क्या है? क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर सेल का मॉडिफिकेशन है. यूनिसेलुलर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? गॉबलेट सेल्स जो होती हैं वो यूनिसेलुलर का एग्जांपल है. मल्टी सेलुलर ग्लैंड सलाइवा में, सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है, इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये है मॉडिफिकेशन कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल सेल का ही. ग्लैंडुलर एपिथीलियम के बेसिस पे ग्लैंड दो तरीके की हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन क्या है? डक्ट वाली ग्लैंड है जो कि अपना सिक्रीशन डक्ट में सिक्रीट करती हैं, जैसे ईयर वैक्स, ऑयल, म्यूकस. और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड कहलाती हैं, वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था एपिथीलियम दो तरीके की होती है, सिंपल एपिथीलियम, कंपाउंड एपिथीलियम. तो इतना जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो सिंपल एपिथीलियम के बारे में पढ़ा. ठीक है, सिंपल एपिथीलियम में क्या क्या पढ़ा हमने? सिंपल एपिथीलियम का फर्दर क्लासिफिकेशन देखा जो कि स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर और सिलिएटेड एपिथीलियम में क्लासिफाइड था. देन अब पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथीलियम के बारे में. कंपाउंड एपिथीलियम क्या होता है? उसमें क्या होता है? सिंपल एपिथीलियम में सेल्स की एक सिंगल लेयर थी, लेकिन कंपाउंड एपिथीलियम में सेल्स की बहुत ज़्यादा लेयरिंग होती है. मतलब जैसे बिस्किट्स होते हैं, बिस्किट का पैकेट है तो बिस्किट में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं बिस्किट की. ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर होती है, मल्टी लेयर होते हैं बिस्किट. तो इसी तरीके से जो कंपाउंड एपिथीलियम होती है वो भी मल्टी लेयर्ड होती है, इसमें बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती हैं. फंक्शन क्या है इनका कंपाउंड एपिथीलियम का? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस. जो भी केमिकली और मैकेनिकल स्ट्रेस होता है बॉडी पे एनिमल की, उससे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, स्किन की सरफेस को कवर करती हैं. मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी क्या होती है? जो कि हमारा मुंह है, ठीक है, जिसमें हम खाना खाते हैं. तो जो माउथ के अंदर का लिप्स होगा, ठीक है, लिप्स के अंदर का जो कैविटी है वो माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी कहलाती है. तो उसकी सरफेस बनाती हैं कंपाउंड एपिथीलियम. मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी. फेरिंग्स क्या होता है? जो बक्कल कैविटी के नीचे पार्ट होता है सबसे पहले, ठीक है, जिसमें हम खाना
मतलब इनगल्फ करते हैं, वो फेरिंग्स होता है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स, ठीक है। जो कंपाउंड एपिथीलियम है कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एक तो स्किन में प्रेजेंट होती हैं, एक बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, और जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो हमारा सलाइवा है, लार जिसे बोलते हैं, ठीक है। कुछ मतलब कोई अब चीज़ देख के जो हमें अच्छी लगती है, हमारे मुंह में लार आ जाती है, सलाइवा आ जाता है। तो सलाइवा किसकी वजह से आता है कि हमारे मुंह में क्या है, हमारे बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट्स की इनर लाइनिंग कौन बनाता है, कंपाउंड एपिथीलियम। एंड ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट्स, पेनक्रियाटिक डक्ट्स क्या होता है, हमारे जो बॉडी है उनमें पेनक्रियाज एक ग्लैंड होती है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो हार्मोन सिक्रीट करती है। तो पेनक्रियाज से जो डक्ट निकलती हैं वो पेनक्रियाटिक डक्ट कहलाती हैं। तो इसकी इनर लाइनिंग बनाता है कौन, कंपाउंड एपिथीलियम। तो कंपाउंड एपिथीलियम का कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक तो ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, एंड इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथीलियम का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जैसे कि यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, सिंगल लेयर थी, जैसे ये था एक लेयर प्रेजेंट थी सिंपल एपिथीलियम में। कंपाउंड में क्या होता है, बहुत सारी मल्टी लेयर प्रेजेंट होती है। यही बेसिक डिफरेंस होता है सिंपल एपिथीलियम और कंपाउंड एपिथीलियम में। देखो इस तरीके से कंपाउंड एपिथीलियम क्या है, इसमें देखो कितनी सारी लेयर हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 लेयर हैं। लेकिन सिंपल एपिथीलियम में क्या होता था, केवल एक ही लेयर होती थी सेल्स की, इसीलिए उनको सिंपल कहते थे। कंपाउंड एपिथीलियम में बहुत सारी लेयरिंग होती है सेल्स की। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एपिथीलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ख़त्म हो गया है, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है पूरा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अगर कोई डाउट है किसी को भी, एंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और इन यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।